बिजली जलाते हैं तो क्या होता है, उसका बिल भरना पड़ता है। अभी सूरज उगा हुआ है, इसकी गर्मी से सभी त्रस्त बैठे हैं। सूर्य आपसे क्या मांगता है? कुछ मांगता है? रात को भी चंद्रमा का प्रकाश होता है, चंद्रमा आपसे कुछ नहीं मांगता। 5 मिनट के लिए आपको हवा, ऑक्सीजन न मिले, ऐसी जगह कर दिया जाए जहाँ ऑक्सीजन मिले ही नहीं, तो क्या आप जीवित रहेंगे? हवा आपसे क्या लेती है? कुछ नहीं, आपको जीवन देती है। पृथ्वी आपसे क्या लेती है? आप पृथ्वी पर जो अन्न फल पैदा होता है उसी को खाकर आप जीवित रहते हैं। बदले में आप पृथ्वी को क्या देते हैं? मलमूत्र ही तो देते हैं। वेद में कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, पृथ्वी हमारी माता है, ये आदर में कहा गया है। तो ये जो 5 तत्व हैं, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये क्या है? अष्टवसु है। 8 देवता ये होते हैं। देवता किसको कहेंगे? जिसमें दिव्य गुण हो, जो हमें कुछ देता है। देवता 2 तरह के होते हैं, एक जड़ देवता और एक चेतन देवता। पहले जड़ देवताओं की गणना कराता हूं, फिर बताऊंगा कि चेतन देवता किसको कहते हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा था, परा और अपरा। अपरा प्रकृति क्या है? जहां तक ये माया का साम्राज्य है, सूक्ष्म माया, जो कारण स्वरूप माया है, कारण प्रकृति है महामाया, जिसको कोई पार नहीं कर पाया, उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त प्रकृति। मन और बुद्धि से उसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। एक ऐसा समय था जब सूर्य नहीं था, आकाश नहीं था, हमारी बुद्धि भी नहीं थी। हमारी बुद्धि किससे बनी है? महत्त्व से। जो कारण माया है उसमें सूक्ष्म स्थूलता आती है, तो उससे बुद्धि बनती है। उसी बुद्धि का अंश हमारे प्राणी, हमारे सबके अंदर है। उसी से, महत्त्व से हमारा मन बनता है, चित्त बनता है और अहंकार वगैरह की रचना होती है। तो आप सोचिए, सृष्टि में जो सूक्ष्मतम पदार्थ है उसको कहते हैं माया, और उसके 33 भेद होते हैं, जो 33 देवता कहलाते हैं। अष्टवसु, अष्टवसु किसको कहते हैं? जिसमें प्रजा वास करती है। 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। और दूसरी तरफ एकादश रुद्र, जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 10 और 11वां मन, ये एकादश रुद्र। देखते हैं ना, किसी की अर्थी निकल रही होती है तो रोना पीटना चल रहा होता है। द्वादश आदित्य, वर्ष के 12 महीने, ये सबकी आयु को हर लेते हैं। कितने हो गए? 31। 32वां क्या है? यज्ञ। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? अभी आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप ज्ञान के प्रकाश को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। आप किसी को धन का दान देते हैं तो भी यज्ञ है। आप प्राणायाम करते हैं तो आध्यात्मिक यज्ञ है। आप आहुति करते हैं तो द्रव्य यज्ञ है। हर शुभ कार्य यज्ञ है। ये 32वां देवता है। और 33वां देवता कौन है? जो ऐश्वर्य का कारण है। यदि 1 घंटे के लिए पूरे दाहोद की लाइन काट दी जाए तो चारों टाई मच जाएगी, क्योंकि बिजली के बिना कोई रह नहीं सकता। न फैक्ट्री चलेगी, न एसी चलेगा, न कुछ और काम होगा, न मेरी आवाज भी आप तक पहुंच पाएगी। इसलिए 33 देवता हैं, जड़ देवता। वेद में क्या लिखा है? यस् 33 देवा निधि रक्षन्ति सर्वदा स्कंभम तम बृहत्तमस्य देवा। 33 देवता है, 33 करोड़ नहीं। ये गलत अर्थ कर लिया। कोटि का अर्थ प्रकार होता है। हिंदी में कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। नादानी में किसी ने कोटि का अर्थ करोड़ कर दिया और वहां से भ्रांति चल पड़ी। जैसे एक कविता है, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए, हरि भय बहुत उदास। हरि बोला, मेढक ने बोला, हरि ने सुना, सांप ने सुना। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, सांप उसको खाने के लिए मेढक के पास गया। मेढक, वे हरि हरि में गए, हरि किस में गए? पानी में। तो हरि भय बहुत उदास। एक ही हरि शब्द का अर्थ मेढक भी है, पानी भी है, सर्प भी है। तो उसी तरह से कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी होता है। इतने 33 प्रकार के जो देवता हैं, जड़ देवता हैं। इनको बुलाने वाला कौन है? एक परमात्मा। और जो चेतन देवता होते हैं वो 5 हैं मुख्यतः।
मुख्य 5 क्या है? मातृदेवो भव, माता देवता है क्योंकि जन्म दिया है। आप कितने भी राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, माता पिता के बिना तो आपको जन्म हो ही नहीं सकता। जिसने आपके जीव को एक शरीर प्रदान किया है, आपको शरीर दिया है, वो देवता है। पितृदेवो भव, पिता देवता है क्योंकि वो जब आप छोटे थे, 2 दिन के थे, किसने देखभाल की? 6 महीने के थे, किसने देखभाल की? माता पिता तो ही आपको पाल पोस कर बड़े किए। तीसरा देवता है आचार्य देवो। आचार्य देवो का तात्पर्य क्या है? यदि आपको कोई शिक्षक नहीं मिलता, आपको ज्ञान का प्रकाश नहीं देता, तो विद्या विहीन पशु, मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? पशु के पास कोई ज्ञान नहीं। उसी तरह से मनुष्य भी शिक्षा से रहित है, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। आपको मनुष्य बनाया है तो शिक्षक ने बनाया है, इसलिए ये तीनों प्रथम देवता है। पत्नी के लिए पति देवता है, और जो कोई समाज का कल्याण के लिए कोई धर्म उपदेशक आपके पास आता है, आपके कल्याण का उपदेश देता है, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव। ये 5 प्रत्यक्ष चेतन देवता हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करते क्या होता है? सत्कार। और एक तीसरे देवता और भी होते हैं, चेतन होते हैं, इन 5 से अलग होते हैं, और सबके लिए हम जो 5 देवता मानते हैं, माता पिता, अतिथि और आचार्य और पति, इनके भी पूज्य होते हैं। जो अपने गुणों से संसार में पूजे जाते हैं, इनको किसी इसमें जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इनको भगवान कह देते हैं। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, शील हो, शक्ति हो, संतोष हो, 6 ऐश्वर्य जिसमें रहते हैं, उनको भगवान कह देते हैं। जैसे राम के आगे भगवान शब्द जोड़ दीजिए, बुद्ध के आगे भगवान शब्द जोड़ दीजिए, व्यास जी के आगे भगवान शब्द जोड़ दीजिए। लेकिन परमात्मा ये भी नहीं है। जो दिव्य गुणों से युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं, और इसी को देवता भी कहते हैं, पूज्य देवता। इनके गुणों की पूजा करनी चाहिए, चरित्र की पूजा कीजिए। आज हिंदुस्तान चित्र की पूजा करता है, चरित्र की पूजा नहीं करता। राम से नहीं सीखेगा कि हमें सबरी के जूठे बेर खाने चाहिए। देखिए, राम सबरी के जूठे बेर खा लेते हैं प्रेम में, और राम के जो भक्त होते हैं उनके चूल्हे में चले जाइए तो कह देंगे कि हमारा चूल्हा अशुद्ध कर दिया, चूल्हे में क्यों घुस गए, छूत छात। लकड़ी जलाओ धोए जल, ये वैष्णव लोग क्या करते हैं? लकड़ी को धो धो कर जलाते हैं। लेकिन जिस नारायण की भक्ति करते हैं, वो नारायण तो सभी प्राणियों के अंदर बैठा है। जो घर पर साक्षात नारायण भिक्षुक के रूप में आता है, तो माताएं कहेंगे कि जाओ, अभी भिक्षा नहीं मिलेगी, और तुलसी और शालिग्राम के पादों को अच्छे अच्छे मिष्ठान खिलाती है। यही भक्ति है कलयुग की। साक्षात नारायण आया तो तुमने उसे घर से भगा दिया, और पत्थर के नारायण को जो खा नहीं सकता तो 56 भोग उनके सामने रख देते हैं। ये वेद विरुद्ध मान्यता है। देवता कौन है? मैंने आपको बताया 33 जड़ देवता हैं। इन 33 जड़ देवताओं को बनाने वाला जो अनादि परमात्मा है, वो सभी देवों का देव है, जिसको सर्वोपरि माना जाता है। और वो क्या है? उत्तम पुरुष अक्षराधिक। गीता में 3 पुरुषों की विवेचना की गई है। क्षर पुरुष क्या है? सारी सृष्टि क्षर है, और इसका नियामक कौन है? क्षर पुरुष, जो अक्षर ब्रह्म के मन के सपने का स्वरूप है। हमारे शरीर में भी जीव रहता है, ये भी क्षर पुरुष है। नारायण भी क्षर पुरुष है। और क्षर क्या है? ये जगत है। ये सूर्य प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। आप चेहरा देखते हैं, आज 10 साल के बाद उस व्यक्ति का चेहरा बदल रहा है। हर क्षण आपके सेल्स बदलते हैं। कहने का अर्थ क्या है? सृष्टि में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। जो कुटस्थ अविनाशी अक्षर है, जो इस जगत से परे है, संसार उसको ही परमात्मा मानता है। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अस्माक्षरात् अतीतो हम अक्षरात् च उत्तमः वेदे च लोकेऽस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। जो पुरुषोत्तम है, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यो अन्याम देवताम उपासते स न वेद यथा पशु एव देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करता है, वो विद्वानों में, देव पुरुषों में पशु के समान। पशु का अर्थ क्या होता है? अज्ञानी, जिसको कुछ पता ना हो। लेकिन आज तो सारा हिंदू समाज इसी में लगा है।
जहाँ नवग्रह की पूजा होती है आप न कीजिए। अभी किसी मंदिर में चले जाइए महाशिवरात्रि के दिन और शिवलिंग को प्रणाम न कीजिए तो आपको ही धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। समाज कहेगा कि तुम कैसे नास्तिक हो, तुम तो हिंदू ही नहीं हो, तुमने शिवलिंग को मत्था नहीं टेका। आप कहीं वैष्णव संप्रदाय की मठिया होगी, मठ होगा जहाँ शालिग्राम की पूजा होती है, वहां मत्था न टेकिए तो वहां समस्या है। कहीं हरिद्वार में जाइए, 12 अवतार का मंदिर है, कच्छप का मंदिर है, कई अवतारों के मंदिर है, आप वहां जाकर खड़े रहिए, मत्था न टेकिए तो पुजारी कहेगा कि तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू ही नहीं हो। उन भोले भाले विचारों को पता ही नहीं है कि जिसको परमात्मा कहते हैं वो इन महापुरुषों से अलग है। अवतार किसका होता है? महापुरुषों का अवतार होता है, परमात्मा का अवतार नहीं होता। परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा माता के गर्भ में नहीं आता। रामायण में लिखा है, जा दिन थे हरि गर्भ ही आए। गर्भ में कौन आता है? जीव आता है, ब्रह्म कभी गर्भ में नहीं आता। क्या ब्रह्म किसी माया के बंधन में रहने के लिए है? गर्भ में कष्ट झेलने के लिए, 9 महीने गर्भ का कष्ट झेलने के लिए परमात्मा नहीं है। परमात्मा की शक्ति किसी तरह में प्रविष्ट होकर के अलौकिक कार्य कर सकती है, लेकिन स्वयं परमात्मा गर्भ का कष्ट नहीं झेलता। वो सभी बंधनों से परे है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अड़ो अड़ियान महतो मह्यान आत्मा जंतु नीतम गुहाया। जो जगत का कर्ता धरता है वो इतना सूक्ष्म है कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, इतना अनंत है कि उसकी भी व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए सबको समझने की आवश्यकता है कि देवता किसको कहते हैं। चेतन देवताओं का आज कोई पूजन नहीं करता, जड़ देवताओं की पूजा की जाती है, जिसको मनुष्य स्वयं बनाता है, स्वयं भोग देता है, अपने रहमो करम पर रखता है, ताले में बंद कर देता है। उसको डर लगता है कि कोई चोरी न कर ले जाए, इसलिए अपने देवता को भी बंद कर देता है। सब में लड़ाइयाँ होती हैं। विष्णु पुराण पढ़िए तो लगेगा कि विष्णु भगवान बड़े हैं, शंकर जी छोटे हैं। शिव पुराण को पढ़ने वाला कहेगा कि नहीं, हमारे शंकर जी बड़े हैं। देवी भागवत को पढ़ने वाला कहेगा कि नहीं, देवी सबसे बड़ी है, देवी ने ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न किया, इनमें आपस में ही एकता नहीं है। सच्चाई क्या है? विष्णु किसको कहते हैं? जिसकी सत्ता व्यापक हो उसको विष्णु कहते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करता है उसी अविनाशी ब्रह्म को कल्याण, उसी को शिव कहते हैं, क्योंकि वो सबका कल्याण करने वाला है। एक ही परमात्मा की अनेकों नाम है। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमात्मा के अनेक नामों की कल्पना की गई है, लेकिन परमात्मा मन से परे है, बुद्धि से परे है, संपूर्ण इंद्रियों से परे है। उसके लिए ज्ञान और सत्संग की आवश्यकता है। इतनी तपती दोपहरी में सब सुंदर साथ इतने शांति से बैठे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। राज्य करें, यहाँ की धरती पर ऐसी ही कृपा बरसती रहे और सभी जनमानस के अंदर अध्यात्म को जानने की जिज्ञासा होती रहे। ज्ञानपीठ का YouTube चैनल है SPJIN, उसमें 1800 घंटों से अधिक का प्रवचन उपलब्ध है। जो भी नए जिज्ञासु हों SPJIN से चर्चा सुना करें। उस SPJIN की वेबसाइट है इसी नाम से, उसमें 249 भाषाओं में तारतम वाणी की टीका है, पीतक की टीका है, 27 से अधिक ग्रंथ उसमें 249 भाषाओं में डाले गए हैं। आपकी जिस एक भाषा में इच्छा हो पढ़ सकते हैं। अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए, सत्य को समझिए, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि मिली है सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए। सत्य को मानना चाहिए, असत्य को छोड़ना चाहिए, सांप्रदायिक कट्टरता में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी में जीवन का कल्याण है, सत्य को मानने और मनवाने में। यदि हम समय रहते झूठ को छोड़ सकें, अंधविश्वासों को छोड़ सकें, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये जान जाए तो हमारा जीवन धन तक हो जाए।